हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। आज संडे की सुबह थी। वो सुबह जो बिना अलार्म के खुलती है और जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। तो वहीं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था, गरम पराठे की खुशबू और कटे हुए फल। तो वहीं आरव के सामने उसके गिलास का दूध रखा हुआ था। मीरा जो सामने चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने न्यूज़पेपर खुला हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें पन्नों पर कम और सामने बैठे आरव पर ज़्यादा थीं। आरव जो बहुत शांत बैठा हुआ था, चम्मच से दूध को धीरे धीरे घुमा रहा था, जैसे किसी बात को अपने अंदर ही सोच रहा हो। तो वहीं अनन्या जो ये सब नोटिस कर रही थी। तभी अनन्या मीरा से बहुत ही सहजता के साथ कहती है, मीरा एक बात पूछूं? तो वही मीरा न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड में रखते हुए, हाँ बोलो। अनन्या जो पहले आरव की तरफ देखती है और फिर मीरा की तरफ और फिर कहती है, कल आरव का स्कूल फंक्शन है। वही मीरा जो ये सुनकर अपना हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ एनुअल फंक्शन है। ये कहते हुए मीरा की आवाज़ में एक डिसबिलीव था और कहीं ना कहीं एक प्राउड भी। और फिर वो कहती है, वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने होनेस्टी एक्सेप्ट नहीं किया था, सॉरी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनन्या जो ये सुनकर स्माइल कर रही थी और फिर कहती है, इसलिए तो मैं सोच रही थी। तभी मीरा उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए, क्या सोच रही थी? वहीं अनन्या थोड़ा अपनी बातों को केयरफुली कहते हुए, जैसे वो आरव को भी सुनाना चाहती हो। आज अगर हम श्रुति को घर बुला लें तो आरव थोड़ा और ओपन हो सकता है पार्टिसिपेट में। मीरा जैसे ही सुनती है वो कुछ पल तो चुप रहती है और फिर कहती है, श्रुति। तभी अनन्या, हाँ श्रुति। वो जब पास होती है ना तो आरव डर की बजाय क्यूरियोसिटी फील करता है और शायद डांस भी उसके साथ थोड़ा ज़्यादा नेचुरली कर सकता है। मीरा जो ये सुनकर अब आरव की तरफ देखने लगती है। वहीं आरव जो नज़रें उठाकर दोनों की तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। तभी अनन्या आगे कहती है, श्रुति बहुत प्यारी बच्ची है और आरव की उससे दोस्ती भी हो गई है। दोनों पार्क में बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं और वो आरव को फोर्स भी नहीं करती, बस खुद ही इतनी एक्सप्रेसिव है कि आरव को ऐसा लगता है कि उसके साथ रहना और उसके साथ खेलना आरव को ठीक लगता है। मीरा जो ये सुनकर एक डीप ब्रीथ लेती है और कहती है, तुम कह रही हो कि श्रुति आरव के लिए सेफ स्पेस बन जाती है? वहीं अनन्या, हाँ बिल्कुल। वहीं कुछ देर टेबल पर सिर्फ प्लेट्स और चम्मच की साउंड थी। तभी आरव बहुत धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाता है, इतना हल्का कि शायद कोई और नोटिस ही ना करे। लेकिन अनन्या और मीरा जो ये दोनों देख लेते हैं। अनन्या ये देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन स्माइल करते हुए आरव के शोल्डर पर हाथ रख देती है। वही मीरा जो अपनी चेयर को थोड़ा आरव की तरफ खिसकाते हुए आरव से बहुत ही शांत आवाज़ में कहती है, आरव। और वो अपने एक हाथ को आरव के चिक्स पर रखते हुए कहती है, आरव तुम्हें सच में अच्छा लगेगा अगर श्रुति यहाँ पे आएगी तो। वहीं आरव जो ये सुनकर पहले अनन्या की तरफ देखता है, जैसे उससे कंफर्मेशन ले रहा हो
और फिर मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, श्रुति बोलती है कि मुझे डर नहीं लगता। आरव का ये सेंटेंस थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ। वही मीरा जैसे ही आरव की ये बात सुनती है, उसकी आंखें थोड़ी भर सी आती हैं और फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, फिर तो उसे ज़रूर आना होगा आरव। वहीं अनन्या, जिसे ये सुनकर थोड़ी राहत सी आ जाती है और फिर वो कहती है, मैं नेहा को कॉल कर देती हूँ। वहीं मीरा, जो ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर कहती है, हाँ, और आज पूरा दिन आरव के हिसाब से रखेगा। तो वहीं आरव, जो अपने दूध का गिलास को उठाकर उसको पीने लगता है और फिर पहली बार कहता है, अगर श्रुति आएगी तो मैं डांस सिखाऊंगा। अनन्या जैसे ही सुनती है वो हंसने लगती है और फिर कहती है, पक्की बात। आरव भी ये सुनकर अपना सिर हिला देता है और फिर कहता है, पक्की। वहीं मीरा, जो आरव को देखते हुए धीरे से कहती है, मैं भी देखूंगी। और उस पल संडे की वो सिर्फ सुबह नहीं थी, वो एक छोटा सा वादा था कि आरव को अब अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। वहीं अनन्या, जो टेबल से उठते ही अपने फ़ोन में अपना हाथ ले लेती है और स्क्रीन पर एक नाम ढूंढने लगती है। उसकी उंगलियां एक पल के लिए नेहा का नाम देखकर रुक सी जाती हैं और वो सीधे उस नंबर पर डायल करने लगती है। और एक दो रिंग के बाद ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो। अनन्या जैसे ही सुनती है वो स्माइल करते हुए कहती है, नेहा। मैं अनन्या बोल रही हूँ। नेहा जैसे ही सुनती है तभी वो बोल पड़ती है, अरे अनन्या, हाँ कैसी हो। तभी अनन्या, मैं ठीक हूँ, और तुम हो श्रुति। तभी नेहा, हाँ हम दोनों भी ठीक हैं। नेहा ये बात थोड़ा हंसते हुए कहती है और फिर कहती है, श्रुति तो सुबह से ही बोल रही है कि आज पार्क जाना है, आज पार्क जाना है। वहीं अनन्या, जो ये सुनकर धीरे से सांस लेती है और फिर सीधे मुद्दे पर ही आ जाती है बिना किसी बात को घुमाए, और फिर कहती है, एक्चुअली मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी। तभी नेहा थोड़ी सहजता के साथ, हाँ बोलो अनन्या। कल आरव का स्कूल फंक्शन है। अनन्या ये बात थोड़ा समझाते हुए कहती है और फिर कहती है, वो पहली बार प्रैक्टिस कर रहा है और वो थोड़ा नर्वस है। नेहा, जो ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर बहुत सॉफ्टली बोलती है, हाँ समझ सकती हूँ। तभी अनन्या आगे बढ़ते हुए, आज हम उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैंने नोटिस किया है जब श्रुति उसके साथ होती है तो आरव थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाता है। वहीं नेहा, जिसकी आवाज़ में थोड़ी खुशी सी झलक आती है और फिर कहती है, सच? मुझे लगता था सिर्फ श्रुति ही बोलती रहती है। तभी अनन्या थोड़ा हंसते हुए, हाँ बोलती तो वो बहुत है, पर शायद वही आरव को सेफ फील करवाती है। तभी नेहा, तो तुम क्या सोच रही हो। वहीं अनन्या बहुत धीरे से कह दी है, मैं पूछना चाहती थी, अगर तुम और श्रुति आज घर आ सको तो आरव प्रैक्टिस थोड़ा और अच्छे से कर पाएगा। वहीं फ़ोन के उस पार एक हल्की सी खामोशी आ जाती है। तभी नेहा कहती है, अनन्या, अगर इससे आरव को मदद मिलती है तो हम ज़रूर आएंगे। अनन्या जैसे ही ये सुनती है उसके फेस पर तुरंत राहत सी आ जाती है और फिर कहती है, रियली। तभी नेहा एक भरोसे के साथ कहती है, हाँ, और श्रुति को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। तभी अनन्या, थैंक यू नेहा, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।
तुम्हें आइडिया भी नहीं है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वहीं नेहा थोड़ा मजाक करते हुए, तुम आरव का इतना ख्याल रखती हो तो हम कैसे मना कर सकते हैं। अनन्या ये सुनकर बस मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है, मैं एड्रेस भेज देती हूँ। वहीं नेहा, परफेक्ट, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और कुछ ही देर में इनका ये कॉल ख़त्म हो जाता है। वहीं अनन्या जो अपने फ़ोन को नीचे रख देती है और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज का दिन सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं था, ये आरव के लिए एक और कदम था डर से आगे आने का। अनन्या जानती थी इसमें श्रुति की मौजूदगी बहुत बड़ा फ़र्क डालने वाली है। वहीं कॉल रखने के बाद अनन्या अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रख देती है और मुड़कर आरव की तरफ देखने लगती है। आरव जो सोफे पर बैठा हुआ अपनी रेड वाली कार को धीरे धीरे घुमा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अनन्या पर ही जा रही थी, जैसे वो पूछ रहा हो अब क्या होगा। वहीं अनन्या आरव के पास जाकर, आरव चलो, जब तक श्रुति और नेहा आते हैं मैं तुम्हें तब तक नहला देती हूँ। आरव जैसे ही सुनता है उसके फेस पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, लेकिन वो अनन्या से कोई सवाल नहीं करता, बस अपनी रेड कार को साइड में रखकर खड़ा हो जाता है। तभी अनन्या बहुत प्यार से कहती है, आरव हम दोनों रेडी हो जाते हैं, फिर डांस प्रैक्टिस और भी अच्छे से होगी। आरव जो ये सुनकर बहुत हल्के से अपना सिर हिलाता है, इसका ये करना अनन्या समझ जाती है। तो वहीं बाथरूम में अनन्या जो आरव के बाथिंग वाटर को चेक करने लगती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। तभी अनन्या थोड़ा मजाक करते हुए कहती है, आज शैम्पू आँखों में नहीं जाने देंगे आरव। तभी आरव थोड़ा स्माइल करते हुए, प्रॉमिस। तभी अनन्या, प्रॉमिस। और अनन्या आरव को नहलाते हुए लगातार उससे बातें कर रही थी। तभी अनन्या, जब तुम डांस करते हो ना आरव, तो तुम्हारा हाथ ही बिल्कुल रियल लगता है, जैसे कोई एलिफेंट बेबी डांस कर रहा हो। वहीं आरव जो अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, अगर मैं एलिफेंट बेबी हूँ तो श्रुति यूनिकॉर्न है। अनन्या जैसे ही सुनती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा जो नीचे बैठी हुई थी, हमेशा की तरह उसका लैपटॉप खुला हुआ था, स्क्रीन पर फाइल शो हो रही थी, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि ऊपर से आती आरव और अनन्या की सॉफ्ट बातों पर था, जो ऊपर से सुनाई दे रही थी। उसके कानों में जैसे ही दोनों की आवाज़ें पड़ती हैं, वो एक पल के लिए तो अपनी टाइपिंग रोक देती है, जैसे सुनने की सब कोशिश कर रही हो। ये सब इतना नेचुरल था कि वो अपने फेस पर स्माइल आने से खुद को रोक ही नहीं पाती। और फिर वो मन में सोचते हुए कहने लगती है, आरव का अब बिना किसी डर के जीना, ये उसका इतना बदलाव सिर्फ अनन्या की वजह से है। काश कि तुम पहले ही कभी मुझे मिल गई होती। मीरा के लिए भी ये सब बिल्कुल नया था, लेकिन वो खुद को इस भ्रम से बाहर लाते हुए खुद को काम में बिजी दिखाने लगती है। लेकिन उसके होठों पर कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी, जो शायद आरव की बदलते बिहेवियर से नहीं बल्कि अनन्या की मौजूदगी से थी। वहीं ऊपर अनन्या
आरव को मिरर के सामने खड़े होकर उसे रेडी कर रही थी। वहीं आरव पहले तो मिरर में खुद को देखता है और फिर अनन्या को, और फिर कहता है, श्रुति जल्दी आएगी? आरव का ये सवाल अनन्या के फेस पर स्माइल ला देता है। तो वहीं अनन्या आरव के शोल्डर पर हाथ रखते हुए, हाँ आरव, और जब श्रुति आएगी ना, तुम सबसे पहले श्रुति को डांस सिखाओगे। ये सुनकर आरव के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो बस अनन्या से एक स्टेप पीछे हो जाता है। ज़्यादा नहीं, बस एक ही। अनन्या ये देखकर कुछ नहीं कहती, बस वहीं खड़े होकर आरव को देखती रहती है। तो वहीं नीचे मीरा, जो अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। आज उसका काम में मन लग ही नहीं रहा था, बल्कि आज वो अपने काम को ध्यान से देख भी नहीं रही थी। आज वो बस इस घर में हुए बदलाव को देख रही थी। और वो बदलाव थोड़ी देर बाद घर में आई अचानक एक हलचल के साथ शुरू हुई। और उसी वक्त घर की डोरबेल बज उठती है। जैसे ही डोरबेल की आवाज़ बजती है, मीरा जो हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी उस तरफ देखने लगती है। तो वहीं सविता ताई जो डोर को ओपन करने लगती हैं और फिर कहती हैं, अरे आइए आइए, आप ही का वेट हो रहा था। आप नेहा हैं? वही नेहा जो मुस्कुराते हुए सविता ताई से नमस्ते करती है और फिर अंदर की तरफ देखने लगती है। नेहा की आवाज़ के साथ साथ एक जानी पहचानी खिलखिलाहट अंदर गूंजने लगी थी। आरव, आरव। इस आवाज़ के साथ श्रुति अंदर आते ही अपने छोटे छोटे कदमों से जैसे पूरे घर को नाप रही हो, और उसके हाथ में वही यूनिकॉर्न वाला टॉय था और आँखों में वही चमक। और ठीक उसी के पीछे नेहा, जिसके फेस पर एक हल्की स्माइल और एक बैग था, लेकिन चेहरे पर वही सादगी। तभी नेहा मीरा की तरफ देखते हुए, हेलो। वही मीरा भी काउच से खड़े होकर, हाय, वेलकम नेहा। मीरा की आवाज़ में आज कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, बस एक सॉफ्टनेस थी। तो वहीं श्रुति इधर उधर देखते हुए मीरा के पास आकर पूछती है, आरव कहाँ है? मीरा ये सुनकर सीढ़ियों की तरफ इशारा करने लगती है और फिर कहती है, ऊपर रेडी हो रहा है। तभी श्रुति बिना रुके ही पूछती है, मैं जा सकती हूँ? मीरा भी ये सुनकर हल्की स्माइल के साथ कहती है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे। श्रुति तो जैसे ये सुनने का इंतज़ार ही कर रही हो, और वो बहुत तेज़ी के साथ सीढ़ियों पर भागने लगती है। उसके छोटे छोटे कदमों में कोई झिझक नहीं थी, बस एक एक्साइटमेंट थी आरव से मिलने की। वहीं दूसरी तरफ आरव जो अपने बेड के पास ही खड़ा हुआ था। तो वहीं अनन्या जो उसके कपड़ों को ठीक कर रही थी कि तभी जैसी श्रुति की आवाज़ गूंजती है, आरव। आरव तुरंत पलटकर उधर देखने लगता है और जैसे ही उसकी नज़र श्रुति पर पड़ती है, वो एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है और फिर बिना कुछ कहे श्रुति की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो श्रुति के सामने आता है, श्रुति तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर आरव का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही खुश होते हुए कहती है, आरव तुम रेडी हो गए? देखो मैं आ गई, तुम डांस सिखाओगे अपना? आरव ये सुनकर पहले तो अनन्या की तरफ देखने लगता हो, जैसे उसे पूछ रहा हो कि अभी। अनन्या भी मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है और फिर कहती है, हाँ, अगर तुम्हारा मन करे तो। आरव कुछ नहीं कहता, बस श्रुति के साथ रूम के बीचों बीच खड़ा रहता है। और फिर श्रुति पहले तो आरव के रूम को बहुत ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसके एक एक टॉय को ऑब्जर्व कर रही हो। और फिर वो अपना यूनिकॉर्न वाला टॉय साइड में रखते हुए आरव से कहती है,
आरव, तुम्हारे सॉन्ग का म्यूज़िक मैं खुद ही सुनाऊंगी। और फिर वो खुद ही हाथी वाला सॉन्ग करते हुए ताल देना शुरू कर देती है। तो आरव भी ये सुनकर धीरे धीरे से वही छोटा हाथी वाला स्टेप करने लगता है। वो पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर थोड़ा श्रुति के देखते हुए कॉन्फिडेंट हो जाता है। वहीं अनन्या जो वहीं पर खड़ी हुई थी और बिना कुछ कहे ही बस दोनों को देख रही थी। अनन्या की आंखें आरव को इतना खुश देखकर नम हो जाती है और उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। अनन्या की ये अटैचमेंट उसे आरव के और करीब ला रही थी। तो वहीं दूसरी साइड नीचे हॉल में मीरा और नेहा जो काउच पर ही बैठी हुई थी और ऊपर से आती हुई आवाज़ जिसमें श्रुति हाथी वाला सॉन्ग गा रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी। श्रुति बहुत लाउड बच्ची थी, उसको शांत बैठना आता ही नहीं था, इसलिए उसकी आवाज़ मीरा के पूरे घर में गूंज रही थी। और ये दोनों साफ साफ श्रुति और आरव की आवाज़ें सुन पा रहे थे। तभी नेहा ने धीरे से कहा, वो नॉर्मली इतना क्वाइट रहता है। मीरा समझ चुकी थी कि नेहा अभी क्या बात कर रही है। तभी मीरा, हाँ, इसलिए आज का दिन मेरे लिए भी स्पेशल है। मैंने आरव को इतना हंसते हुए और इतना घुलते हुए कभी किसी के साथ नहीं देखा। तभी नेहा थोड़ा मुस्कुराते हुए, ये सब अनन्या का असर है। मीरा ये सुनकर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में ये बात साफ झलक रही थी कि वो इस सच को अब नकार नहीं सकती। और उसी वक्त सीढ़ियों से श्रुति की हंसी की गूंज और उसकी बेतुकी बातें ये दोनों आते हुए सुन पा रहे थे। तभी श्रुति, देखा, आरव ने डांस किया। और वो ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। मीरा उसे देखकर काउच से खड़ी हो जाती है। मीरा के फेस पर आज बिना किसी कोशिश के खुद ही स्माइल आ जाती है। वहीं श्रुति, आरव, अनन्या ये तीनों अब नीचे आ चुके थे और नीचे आकर ये हॉल के बीचों बीच आ जाते हैं। अनन्या भी अब वहीं दूसरी तरफ काउच पर आकर बैठ जाती है। तो तभी श्रुति मीरा की तरफ देखते हुए, आपको पता है आरव ने अभी ऊपर डांस किया, लेकिन ये ठीक से नहीं कर पाया, तो मैं अब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगी। क्या मैं इसको प्रैक्टिस करा दूं? मीरा श्रुति की बात सुनकर हाँ में जवाब दे देती है। तो वहीं श्रुति जो अब बिल्कुल टीचर वाली मोड में आ चुकी थी और वो आरव के सामने खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, आरव, अब जैसा मैं कहूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। और वो ये कहते हुए उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है और फिर कहती है, पहले तुम ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। श्रुति ये कहते हुए उसको स्टेप दिखा रही थी। तो वहीं आरव जो उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और वो भी श्रुति के इशारे पर एक एक मूवमेंट करने लगता है। पहले उसे देखता है, फिर उसे समझता है और फिर स्टेप को कॉपी करने लगता है। और आरव जब अपना स्टेप अच्छे से करता तो श्रुति भी ताली बजाकर उछलने लगती। इनका ये डांस प्रैक्टिस अब खेल बन चुका था। वहीं आरव जो अब कम्प्लीटली फ्री माइंड होकर श्रुति के साथ घुल मिल चुका था, तो श्रुति भी आरव को पूरी तरह से गाइड कर रही थी। लेकिन आरव डांस करते हुए बार बार अनन्या को देख रहा था। अनन्या भी आरव को ऐसा करते देख बस उसे आंखों में इशारा कर रही थी कि आरव, मैं यही हूँ। श्रुति जैसे ये देखती है वो भी स्माइल करते हुए कहती है, आरव, तुम्हारी अनन्या कितनी अच्छी है ना, वो तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। आरव जैसे ये सुनता है वो कहता है, हाँ,
और वो ये कहते हुए इस बार एक स्टेप लेता है, जिसे देखकर श्रुति की आंखों में एक चमक आ जाती है। और फिर श्रुति कहती है, अब देखा, तुम खुद ही कितना अच्छा कर रहे हो आरव। वहीं नेहा, मीरा और अनन्या, ये तीनों ही इनको इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इन तीनों की भी बॉन्डिंग इन दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। वहीं दोपहर होते होते घर की ये चहल पहल अब एक सुकून भरी थकान में बदल रही थी। और कुछ प्रैक्टिस के बाद ये सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ आकर बैठ जाते हैं। तो वहीं सविता ताई सबके लिए लंच तैयार कर देती हैं। लंच बिल्कुल सिंपल था, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा हल्का। वहीं आरव जो अपनी चेयर पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, लेकिन आज उसकी प्लेट धीरे धीरे खाली हो रही थी। तो वहीं श्रुति जो बिल्कुल अलग ही मोड में थी, और वो कहती है, आज मैं ज़्यादा खाऊंगी, मानो श्रुति का ये कोई ऐलान हो या उस घर पर कोई उसका हक हो। और फिर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि डांस करने में मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई, इसलिए आज मुझे डबल लंच करना है। श्रुति जैसे ही कहती है, नेहा बहुत तेज़ी से हंसने लगती है। और फिर नेहा थोड़ा अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, श्रुति तुम्हारी एनर्जी कभी ख़त्म होती भी है? श्रुति ये सुनकर अपना मुंह बनाकर कहती है, बिल्कुल नहीं मम्मा। वहीं अनन्या जो आरव के पास ही बैठी हुई थी, कभी कभी उसके लिए वो छोटा सा निवाला आरव के आगे कर देती। आरव भी बिना कुछ कहे बस चुपचाप खा लेता। तो वहीं टेबल के दूसरे सिरे पर मीरा जो ये बैठी सब देख रही थी, उसके चेहरे पर आज कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ एक शांत सी तसल्ली थी और अंदर एक सुकून। तभी श्रुति अचानक ही आरव की तरफ मुड़ते हुए, तुम कल स्टेज पे डरोगे तो नहीं ना? आरव जैसे ही सुनता है, वो जवाब देने से पहले एक बार अनन्या की तरफ देता है। वहीं अनन्या बस स्माइल करते हुए अपना सिर ना में हिला देती है। आरव ये देखकर बहुत हल्की सी आवाज़ में कहता है, मैं डांस करूँगा। श्रुति जैसे ही सुनती है, वो एक्साइटेड होते हुए ताली बजाने लगती है और फिर कहती है, गुड। और सुनो, वो ये कहते हुए अपनी चेयर से उतरते हुए बिल्कुल आरव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आरव, कल मैं भी आऊँगी तुम्हारा फंक्शन देखने। वहीं आरव जिसकी ये सुनकर आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, और फिर वो कहता है, सच? तभी श्रुति, सच, और मुझे तुम्हें बेस्ट ऑफ लक भी तो कहना है, मैं वो कहने भी आऊँगी तुम्हारे फंक्शन में। तभी आरव, प्रॉमिस? और फिर अब आरव अपना हाथ श्रुति की तरफ बढ़ा देता है। श्रुति भी आरव से अपना हाथ मिलाकर प्रॉमिस करने लगती है। वहीं अनन्या जिसका ये मोमेंट देखकर दिल भर आता है, तो वहीं मीरा जो ये सब देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी खुशी सी उतर आती है। तो वहीं नेहा जो हल्के से कहती है, लगता है आरव को अपनी चीयर लीडर मिल ही गई। मीरा जैसे ही सुनती है, वो पहली बार खुद से ही कहती है, बहुत धीरे से, ताकि कोई सुन ना पाए, हाँ, और शायद पहली दोस्त भी। और इसी तरह इनका ये लंच कंप्लीट हो जाता है। मीरा के घर का माहौल अब सबको सुकून दे रहा था। कल का दिन अब सिर्फ एक फंक्शन नहीं था, वो एक ऐसा पल बन गया था जिसका इंतज़ार सबको था। और इसी तरह धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। दिन भर की हलचल के बाद घर और बाहर दोनों जगह एक हल्की सी थकान पसर चुकी थी। और उसी वक्त नंदिनी जो अपने रूम में एक फ़ाइल बंद कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। नंदिनी जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन देखती है, वहाँ पर कल्पना का टेक्स्ट था, कॉफ़ी पीने चलोगी कैफ़ेटेरिया में। नंदिनी जैसे ये टेक्स्ट पढ़ती है, वो पहले तो उस मैसेज को बहुत ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़
उठती है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर से वही चीज़, वही कन्फ्यूज़न। और कुछ ही सेकंड में वो अपने फ़ोन को साइड में रख देती है और फिर खड़े होकर अपनी विंडो से बाहर देखने लगती है। शाम का आसमान अब हल्का नारंगी हो चुका था और जब वो उस आसमान को देख रही थी तभी वो खुद से ही कहती है, तुम भूल गई हो क्या पिछली बार क्या हुआ था। नंदिनी यह सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक बहुत गहरी सांस लेती है कि तभी उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है और इस बार भी कल्पना ही थी। नंदिनी जैसे ही देखती है, सिर्फ कॉफ़ी नहीं नंदिनी, नथिंग एल्स। और नंदिनी अपने मन ही मन में कहती है, बस यही तो प्रॉब्लम है। नंदिनी को यहाँ पर जाना नहीं था और वो खुद को इससे दूर रखना चाहती थी। फिर भी वो खुद से हार कर टेक्स्ट का रिप्लाई करने लगती है और उसमें लिखती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। और जैसे ही वो रिप्लाई करती है उसका दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है और फिर वो खुद से ही कहती है, सिर्फ कॉफ़ी। और फिर वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को वही सख्ती के साथ देखने लगती है जैसे अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहती हो। लेकिन वो खुद से ही बड़बड़ाने लगती है जैसे वो जानती हो कि उसका ये फ़ैसला सिर्फ वो कॉफ़ी का नहीं था। लेकिन ना चाहते हुए भी वो वहाँ से निकलकर अपने रूम का दरवाज़ा लगाकर बाहर निकल जाती है। शाम की ठंडी हवा और नंदिनी के अंदर की बेचैनी अनजाने में ही किसी पुराने एहसास की तरफ उसको ले जा रही थी। शाम के हल्के अंधेरे में ब्लू विलो कैफ़े की येलो लाइट सड़क पर फैल रही थी और कुछ ही देर में नंदिनी जैसे ही कैफ़े में एंटर करती है उसकी नज़रें सीधे विंडो के पास लगी टेबल पर पड़ जाती है जहाँ पर कल्पना पहले से ही बैठी हुई थी। बिल्कुल सादा सा कुर्ती पहने हुए, बाल हल्के खुले और हाथ में उसके एक फ़ोन, जैसे किसी का इंतज़ार करते करते खुद में ही कहीं खो गई हो। वहीं कल्पना जैसे ही नंदिनी को देखती है वो स्माइल करने लगती है और फिर नंदिनी से कहते हुए, तुम आ गई। नंदिनी भी अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर दोनों बिल्कुल आमने सामने बैठ जाते हैं। और कुछ ही सेकंड में जैसे ही वेटर पास आता है तभी नंदिनी कल्पना से पूछते हुए, सेम एज ऑलवेज। कल्पना भी हाँ में सिर हिला देती है और फिर वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर चला जाता है और कुछ ही देर बाद दोनों की कॉफ़ी टेबल पर आ जाती है। दोनों के बीच कोई बातें नहीं हो रही थी। नंदिनी भी बस अपने हाथ को टेबल पर रखे हुए फिंगर्स को बिल्कुल हाथों में दबाए चुपचाप बैठी हुई थी। कल्पना को जैसे एहसास होता है तभी वो खामोशी को तोड़ते हुए, ऑफिस का काम थकाने वाला हो गया है। नंदिनी जैसे ही सुनती है वो बिना नज़र उठाए ही जवाब देने लगती है, काम नहीं थकाता, लोग थका देते हैं। कल्पना जैसे ही सुनती है वो बस एक साइड स्माइल देती है और फिर वो कहती है, तुम अभी भी वैसे ही हो। तभी नंदिनी पहली बार एकटक कल्पना को देखते हुए, वैसे ही कैसे नंदिनी, सॉरी कल्पना। तभी कल्पना सो ज़्यादा बोलती नहीं, पर जब भी बोलती है तो सब समझ आ जाता है। कल्पना के इस जवाब से मानो दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई हो। दोनों के ही बीच अब हीट थोड़ी बढ़ चुकी थी। तभी कल्पना अपने कॉफ़ी कप को उठाते हुए, तुम्हें याद है कॉलेज के बाद हम यहीं कॉफ़ी पीने आते थे। ये सुनकर नंदिनी का हाथ कॉफ़ी कप के हैंडल पर रुक सा जाता है और फिर वो थोड़े गुस्से के साथ कहती है, यादें रखी नहीं जाती कल्पना, बस रह जाती हैं। कल्पना यहाँ पर जैसे ही कुछ कहना चाहती थी कि तभी उसका बैग चेयर से फिसलकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो देखती है, उप्स,
वो यह कहते हुए बैग को उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, उसी पल अनजाने में ही नंदिनी की नज़र कल्पना के कॉलर बोन की तरफ चली जाती है। लैंप की रोशनी में स्किन पर पड़ती हल्की सी शैडो नेक के पास और ज़्यादा शाइन कर रही थी। वो एक मोमेंट, बस वो एक मोमेंट, और उस मोमेंट पर नंदिनी की नज़र हट ही नहीं पा रही थी। उसका दिल अब बहुत तेज़ धड़क रहा था। तभी नंदिनी खुद से ही, नहीं नहीं मत देखो, क्या कर रही हो नंदिनी। और जैसे ही कल्पना सीधी होती है, नंदिनी तुरंत अपनी नज़र झट से हटा लेती है और फिर विंडो की तरफ देखने लगती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।